अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट ने कि सर इसमें सेटलमेंट आ रही है, तो अगर मल्टीपल टाइम्स पे सेटलमेंट हो रही हो शेयर एप्रिसिएशन राइट्स की, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चन है। ये बीपीपी एग्जाम इलस्ट्रेशन है, बीपीपी टेक्स्ट बुक की। सो लेट्स अंडरस्टैंड सर, आपने 100 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स लोगों को दिए हैं, 500 एम्प्लॉइज हैं और आपने कह दी 2 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है, 2 साल आपको काम करना अप टू 31 दिसंबर। X5 X6, जो X5 और X6 है उसमें कभी भी वो पेमेंट आपसे ले सकते हैं। शेयर एप्रिसिएशन राइट्स के बदले हमने उन्हें पेमेंट्स देनी होती है। द फेयर वैल्यू ऑफ SAR एट ग्रांट डेट ये इररिलेवेंट होती है। अब ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू यूज नहीं करते क्योंकि इसमें लायबिलिटी क्रिएट होती है और लायबिलिटी हर साल प्री मेजर होती है। अब क्वेश्चन 1 में X4 में 50 लोग छोड़ गए, तो देखें 500 में से अगर 50 छोड़ गए हैं तो जो आउटस्टैंडिंग है वो 450 लोग हैं, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि 60 और छोड़ेंगे। तो हम जो छोड़ चुके हैं और जो छोड़ जाएंगे वो सारे माइनस करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड टू वेस्ट चाहिए होते हैं कि 2 साल कितने पूरे कर पाएंगे। 50 छोड़ गए हैं, 60 छोड़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 110 लोग छोड़ जाएंगे आउट ऑफ 500। तो मैंने क्या किया, मैंने 500 में से ये 110 माइनस किए। एक इंडिविजुअल के पास जो SARs हैं, राइट्स हैं, वो 100 है, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किए, तो ये आ जाएंगे शेयर एप्रिसिएशन राइट्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट मल्टीप्लाई बाय इस साल के एंड पे जो फेयर वैल्यू ऑफ SAR है वो आपने लेनी है। फेयर वैल्यू ऑफ SAR हमेशा एट रिपोर्टिंग डेट होती है, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस में हमेशा ग्रांट डेट की वैल्यू होती है। इनटू 1/2 टाइम रेशो, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड 2 साल का था इसलिए आपने 1/2 किया। नाउ वी हैव क्यूमुलेटिव लायबिलिटी ऑफ 156,000, जितनी की लायबिलिटी है क्योंकि ईयर 1 है उतने का एक्सपेंस बुक हो गया। सो द जर्नल एंट्री विल बी डेबिट एक्सपेंस एंड क्रेडिट लायबिलिटी। अब आपने क्या करना है गाइस, कितने से 156 के एन के। सेकेंड ईयर में पता चलता है कि 50 लोग छोड़ गए। इसका मतलब ये है यार कि 500 में से 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हमें एक्चुअली पता है कि 100 छोड़ गए हैं। इसका मतलब है 400 लोगों के साथ पेमेंट वेस्ट हुई है, लेकिन उस 400 लोगों में से 100 लोगों ने कहा भाईजान हमें हमारे पैसे दे दें। जब आपने पे करना होता है ना, तो आपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे करनी होती है। इसका मतलब है आप 100 लोगों को पे करने वाले हैं 8.1 के हिसाब से। यस, 8.1 के हिसाब से पे करने वाले हैं। अब 100 लोगों को की पेमेंट निकालनी है। बाकी 300 लोग, क्योंकि टोटल 400 क्वालिफाई किए हैं फॉर द पेमेंट्स, 100 छोड़ गए हैं, उनको आपने कुछ पे नहीं करना। तो 300 लोगों की तरफ आपकी लायबिलिटी है। नाउ लिसन केयरफुली, 300 लोगों को 100 एप्रिसिएशन राइट्स हैं इनटू ए लायबिलिटी जो है वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, तो आपने इसको रिकॉर्ड करना था 8.5 पे। तो जब आपने लायबिलिटी को 8.5 पे रिकॉर्ड किया, इनटू 2/2 किया, तो ये वो अमाउंट है लायबिलिटी की जो स्टिल आपके सर पे मंडला रही है, आउटस्टैंडिंग है। अब अगर ये लायबिलिटी आप पे आउटस्टैंडिंग है तो आगे क्या करना है हमने। सो गाइस, आपकी लायबिलिटी 255 पे आ गई है। अब जो 100 लोगों को आपने पे किया है, 100 लोग हैं, 100 एप्रिसिएशन राइट्स हैं उनके पास, इनको पे आपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे करना है, तो आपने 8.1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वो अमाउंट है जो आपने कैश पे की। नाउ लिसन केयरफुली कि मैं जर्नल एंट्री क्या बना रहा हूं। देखें, लायबिलिटी प्रीवियस ईयर 156 की थी, इस दफा 255 की है, तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है गाइस पिछले साल से। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो आपको लायबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपने क्या करना है गाइस, दूसरी तरफ लायबिलिटी क्रेडिट होगी बढ़ के, क्योंकि 156 की लायबिलिटी तो आपने उसको 255 पे लाना है, तो क्रेडिट कर दिया 91 99 से, जितने का इंक्रीज। कैश पे किया आपने, इसको क्रेडिट पे ले आए। बैलेंसिंग अमाउंट प्रॉफिट लॉस, अगर आप और करेंगे तो बैलेंसिंग अमाउंट जो है वो 180,000 का एक्सपेंस आ रहा है। सिंपल। नेक्स्ट ईयर करते हैं। नेक्स्ट ईयर में 300 के 300 लोग, 300 जो लोग बचे हुए थे, 400 लोग क्वालिफाई किए थे, 300 लोगों ने कहा भाई हमें पैसे दे दें, दे वांट देयर मनी बैक। इन्हें हम पे करेंगे 9 के हिसाब से। जब हम 300 लोगों को पे ऑफ कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी क्या रहेगी, कम ऑन गाइस, एग्जैक्टली। जब सारे लोगों को
सेटल कर दिए, को अनसेटल्ड है ही जीरो, तो हमारी जो लायबिलिटी है वो जीरो पे आ गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यस यू आर राइट, हमें 255,000 पे आ जाना चाहिए। तो अब अगर हमें 255,000 पे आ जाना चाहिए तो लायबिलिटी को 255 से रिड्यूस करना है, तो डेबिट लायबिलिटी करें 255। कैश कितना पे किया है? 300 लोगों को 100 एप्रिसिएशन राइट्स हैं और 9 के हिसाब से पे किया है, तो ये कैश की पेमेंट है। क्रेडिट कैश पेमेंट कर लें, ये क्रेडिट कैश पैसे जा रहे हैं। बैलेंसिंग अमाउंट इन दोनों में जो डिफरेंस है पीएनएल में जा रहा है। डेबिट साइड पे शॉर्टेज है तो एक्सपेंस बनेगा पीएनएल में, तो इस साल एक्सपेंस आप 15,000 का चार्ज करेंगे। उन्होंने कुछ अकाउंट्स की मूवमेंट्स बना के दिखाया हुआ है, मैं वही काम जर्नल एंट्री से ले लेता हूँ। आई होप आपको समझ आ गई। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।